अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 142 में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ने अपने रसूलों को वही के इम्तियाजात के साथ भेजा और उन्हें मखलूक पर अपनी हुज्जत ठहराया ताकि वो ये उज्र न कर सकें कि उन पर हुज्जत तमाम नहीं हुई। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें सच्ची जुबानों से राह हक की तरफ दावत दी। यूं तो अल्लाह मखलूकात को अच्छी तरह जानता बूझता है और लोगों के उन राजों और भेदों से कि जिन्हें वो छुपा कर रखते हैं वे खबर नहीं। फिर ये हुक्म और अहकाम इसलिए दिए गए हैं कि वो उन लोगों को आजमा कर जाहिर कर दे कि उनमें आमाल के एतबार से कौन अच्छा है, ताकि सवाब उनकी जजा और अक़ाब उनकी बदआमालियों की पादाश हो। कहाँ हैं वो लोग कि जो झूठ बोलते हुए और हम पर सितम रवा रखते हुए ये इद्दा करते हैं कि वो रासिखून फिल इल्म हैं, न हम, क्योंकि अल्लाह ने हमको बुलंद किया है और उन्हें गिराया है और हमें मनसबे इमामत दिया है और उन्हें महरूम रखा है और हमें मंजिले इल्म में दाखिल किया है और उन्हें दूर कर दिया है। हम ही से हिदायत की तलब और गुमराही की तारीकियों को छांटने की ख्वाहिश की जा सकती है। बिलाशुबा इमाम कुरैश में से होंगे जो इसी कबीले की एक शाख बनी हाशिम की किश्तेजार से उभरेंगे। न इमामत किसी और को जेब देती है और न इनके अलावा कोई इसका अहल हो सकता है। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है, आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों ने दुनिया को इख्तियार कर लिया है और उक़बा को पीछे डाल दिया है, साफ पानी छोड़ दिया है और गंदा पानी पीने लगे हैं। गोया मैं उनके फासिक को देख रहा हूँ और वो बुराइयों में रहा, इतना कि उन्हीं बुराइयों से उसे मोहब्बत हो गई और उनसे मानूस हुआ और उनसे इत्तेफाक करता रहा, यहाँ तक कि उन्हीं बुराइयों में उसके सर के बाल सफेद हो गए और इसी रंग में उसकी तबीयत रंग गई। फिर ये कि वो मुंह से कफ देता हुआ मुतलातिम दरिया की तरह आगे बढ़ा, बगैर उसका कुछ ख्याल किए कि किसको डुबो रहा है, और भूसे में लगी हुई आग की तरह फैला, बगैर इसके कि उसकी परवाह किए हुए कि कौन सी चीजें जला रहा है। कहाँ हैं हिदायत के चरागों से रोशन होने वाली अक्लें और कहाँ हैं तक़वा के रोशन मीनार की तरफ देखने वाली आंखें, और कहाँ हैं अल्लाह के हो जाने वाले कुलूब और उसकी इताअत पर जम जाने वाले दिल। वो तो माले दुनिया पर टूट पड़े हैं और माले हराम पर झगड़ रहे हैं और उनके सामने जन्नत और दोज़ख के झंडे बुलंद हैं, लेकिन उन्होंने जन्नत से अपने मुंह मोड़ लिए हैं और अपने आमाल की वजह से दोज़ख की तरफ निकल पड़े हैं। अल्लाह ने उन लोगों को बुलाया तो ये भड़क उठे और पीठ फहरा कर चल दिए, और शैतान ने उनको दावत दी तो लब्बैक कहते हुए उसकी तरफ लपक पड़े। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात आलिया नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 144। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जंग फारिस में शरीक होने के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम से मशवरा लिया तो आपने इरशाद फरमाया। नहजुल बलागा के इस खुतबे में आप इरशाद फरमाते हैं, इस अम्र में कामयाबी और नाकामयाबी का दारोमदार फौज की कमी पेशी पर नहीं रहा है। ये तो अल्लाह का दीन है जिसे उसने सब दीनों पर गालिब रखा है, और उसी का लश्कर है जिसे उसने खुद तैयार किया है, और इसकी ऐसी नुसरत की है कि वो बढ़कर अपनी मौजूद हद तक पहुंच गया है और फैलकर अपने मौजूदा फैलाव पर आ गया है। और हमसे अल्लाह का एक वादा है और वो अपने वादे को पूरा करेगा और अपने लश्कर की खुद ही मदद करेगा। उमूरे सल्तनत में हाकिम की हैसियत वही होती है जो मोहरों में डोरे की जो उन्हें समेट कर रखता है। जब डोरा टूट जाए तो सब मोहरे बिखर जाएंगे और फिर कभी सिमट न सकेंगे।
آج عرب والے اگرچہ गिनती में कम हैं, मगर इस्लाम की वजह से वो बहुत हैं और इत्तेहाद बाहमी की सबब से फतेह व गलबा पाने वाले हैं। तुम अपने मकाम पर खूंटी की तरह जमे रहो और अरब का नज़्म व नस्क बरकरार रखो और उन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दो, इसलिए कि अगर तुमने इस सरजमीन को छोड़ा तो अरब इतराफ व जवानिब से तुम पर टूट पड़ेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मकामात की फिक्र हो जाएगी जिन्हें तुम अपने पसे पुष्ट गैर महफूज छोड़कर गए हो। कल अगर अजम वाले तुम्हें देखेंगे तो आपस में ये कहेंगे, ये है सरदार अरब। अगर तुमने उसका खलाकुमा कर दिया तो आसूदा हो जाओगे, तो उसकी वजह से उनकी हिफ्ज़ व तमा तुम पर ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जो तुम कहते हो कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनके बढ़ने को तुमसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर वो बहुत कुदरत रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो कहते हो कि वो बहुत हैं, तो हम साबिक में कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद व नुसरत के सहारे पर मैदान जंग में उतरा करते थे। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 145। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा ताकि उसके बंदों को मुहकम व वाज़ेह कुरान के जरिए से बुतों की परस्तिश की तरफ और शैतान की इताअत से अल्लाह की इताअत की तरफ निकाल ले जाएं, ताकि बंदे अपने परवरदिगार से जाहिल व बेखबर रहने के बाद उसे जान लें, हट धर्मी और इनकार के बाद उसके वजूद का यकीन और इकरार करें। अल्लाह उनके सामने बगैर इसके कि उसे देखा हो कुदरत की इन निशानियों की वजह से जलवा तराज है कि जो उसने अपनी किताब में दिखाई हैं, और अपनी सिफ़त व शौकत की कहरमानियों से नुमाया है कि जिनसे डराया है, और देखने की बात की है कि जिन्हें उसने मिटाना था उन्हें किस तरह उसने अपनी उक़ूबतों से मिटा दिया, और जिन्हें तहस नहस करना था उन्हें क्यों कर अपने अजाबों से तहस नहस कर दिया। मेरे बाद तुम पर एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें हक बहुत पोशीदा और बातिल बहुत नुमाया होगा, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह पर्दाजी का जोर होगा, उस जमाने वालों के नजदीक कुरान से ज्यादा कोई बेकीमत चीज न होगी, जबकि उसे इस तरह पेश किया जाए जैसे पेश करने का हक है, और इस कुरान से ज्यादा उनमें कोई मकबूल और कीमती चीज नहीं होगी उस वक्त जबकि इसकी आयतों का बेमहल इस्तेमाल किया जाएगा, और न उनके शहरों में नेकी से ज्यादा कोई बुराई और बुराई से ज्यादा कोई नेकी होगी। चुनाचे कुरान का बार उठाने वाले इसे फेंक कर अलग करेंगे और हिफ्ज करने वाले इसकी तालीम भुला बैठेंगे, और कुरान वाले अहले बैत बेघर और बेदर होंगे और एक ही राह में एक दूसरे के साथी होंगे। इन्हें कोई पनाह देने वाला ना होगा। वो बज़ाहिर लोगों में होंगे मगर उनसे अलग थलग, उनके साथ होंगे मगर बेताल्लुक, इसलिए कि गुमराही हिदायत से साजगार नहीं हो सकती अगरचे वो यकजा हों। लोगों ने तफरका परदाजी पर तो इत्तेफाक कर लिया है और जमात से कट गए हैं, गोया कि वो किताब के पेशवा हैं। किताब उनकी पेशवा नहीं, उनके पास तो सिर्फ कुरान का नाम रह गया है और सिर्फ इसके खुतूत और नकूश को पहचान सकते हैं। उस आने वाले दौर से पहले वो नेक बंदों को तरह तरह की अजियतें पहुंचा चुके होंगे और अल्लाह के मुताल्लिक उनकी सच्ची बातों का नाम भी बुहतान रख दिया होगा और नेकियों के बदले में उन्हें बुरी सजाएं दी होंगी। तुमसे पहले लोगों की तबाही का सबब ये है कि वो उम्मीदों के दामन फैलाते रहे और मौत को नजरों से ओझल समझा किए, यहाँ तक कि जब वादा की हुई मौत आ गई तो उनकी माजरत को ठुकरा दिया गया, तौबा उठा ली गई और मुसीबत व बला उन पर टूट पड़ी। ऐ लोगो, जो अल्लाह से नसीहत चाहे उसे ही तौफीक नसीब होती है। जो उसके इर्शादात को रहनुमा बनाए वो सीधे रास्ते पर हो लेता है, इसलिए कि अल्लाह की हमसायगी में रहने वाला अमन व सलामती में है और उसका दुश्मन खौफ व हिरास में। जो अल्लाह की अजमत व जलालत को पहचान ले उसे किसी तरह जेब नहीं देता कि वो अपनी अजमत की नुमाइश करे, क्योंकि जो उसकी अजमत को पहचान चुके हैं उनकी सिफत व बुलंदी इसी में है कि उसके आगे झुक जाएं, और जो उसकी कुदरत को जान चुके हैं उनकी सलामती इसी में है कि उसके आगे सरे तस्लीम हम कर दें। हक से इस तरह भड़क न उठो जिस तरह सही व सालिम खारिश ज़दा से या तंदुरुस्त बीमार से।
तुम हिदायत को उस वक्त तक न पहचान सकोगे जब तक उसके छोड़ने वालों को न पहचान लो, और कुरान के अहद व पैमान के पाबंद न रह सकोगे जब तक उसके तोड़ने वाले को न जान लो, और उससे वाबस्ता नहीं रह सकते जब तक उसे दूर फेंकने वाले की शनाख्त न कर लो। जो हिदायत वाले हैं उन्हीं से हिदायत तलब करो, वही इल्म की जिंदगी और जहालत की मौत हैं। वो ऐसे लोग हैं कि उनका दिया हुआ हर हुक्म उनके इल्म का और उनकी खामोशी उनकी गोयाई का पता देगी, और उनका जाहिर उनके बातिन का आईनादार है। वो न दीन की मुखालिफत करते हैं न उसके बारे में बाहम इख्तिलाफ रखते हैं। दीन उनके सामने एक सच्चा गवाह है और एक ऐसा बेज़बान है जो बोल रहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 147 में इरशाद फरमाते हैं। ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत के मौके पर इरशाद फरमाया। अमीर अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, हर शख्स उसी चीज का सामना करने वाला है जिससे वो राह फरार इख्तियार किए हुए है, और जहां जिंदगी का सफर खींच कर ले जाता है वही हयात की मंजिल मुंतहा है। मौत से भागना उसे पा लेना है। मैंने इस मौत के छुपे हुए भेदों की जुस्तजू में कितना ही जमाना गुजारा, मगर मशीयत इज़्ज़ी यही रही कि इसकी तफसीलात बेनकाब न हो। उसकी मंजिल तक रसाई कहां, वो तो एक पोशीदा इल्म है। तो हाँ, मेरी वसीयत यह है कि अल्लाह का कोई शरीक न ठहराओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़ाया व बर्बाद न करो। इन दोनों सुतूनों को कायम बरकरार रखो और इन दोनों चिरागों को रोशन किए रहो। जब तक मुंतशिर प्रोपेगेंडा नहीं होते तुम में कोई बुराई नहीं आएगी। तुम में से हर शख्स अपनी वसत भर बोझ उठाए। न जानने वालों का बोझ भी हल्का रखा गया है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला, दीन सीधा कि जिसमें कोई उलझाव नहीं, और पैगंबर आलिम व दाना है। मैं कल तुम्हारा साथी था, आज तुम्हारे लिए इबरत बना हुआ हूँ, और कल तुमसे छूट जाऊंगा। खुदा मुझे और तुम्हें मग़फ़िरत अता करे। अगर इस फिसलने की जगह पर कदम जमे रहे तो खैर, और अगर कदमों का जमाव उखड़ गया तो हम भी इन्हीं घनी शाखों की छांव, हवाओं की गुजरगाहों और छाए हुए अब्र के सायों में थे। लेकिन इसके तह बतह जमे हुए लक्के छट गए और हवा के निशानात मिट गए। मैं तुम्हारा हमसाया था कि मेरा जिस्म चंद दिन तुम्हारे पड़ोस में रहा, और मेरे मरने के बाद मुझे जसदे बेरूह पाओगे कि जो हरकत करने के बाद थम गया और बोलने के बाद खामोश हो गया, ताकि मेरा ये सुकून और ठहराव और आंखों का मुंह जाना और हाथ पैरों का बेहिस्सो हरकत हो जाना तुम्हें पंद नसीहत करे। क्योंकि इबरत हासिल करने वालों के लिए ये मंजर बलीग कलमों और कान में पड़ने वाली बातों से ज्यादा मुअज्जत और इबरत दिलाने वाला होता है। मैं तुमसे इस तरह रुखसत हो रहा हूँ जैसे कोई शख्स किसी की मुलाकात के लिए चश्मे बराह हो। कल तुम मेरे इस दौर को याद करोगे और मेरी नीयतें खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी, और मेरी जगह के खाली होने और दूसरों के इस मकाम पर आने से तुम्हें मेरी कद्र व मंजिलत की पहचान होगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात आलिया नहजुल बलागा, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 148। अपने इस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो लोग गुमराहियों के रास्तों पर लगकर और हिदायत की राहों को छोड़कर अफरात व तफरीक के दाएं बाएं रास्तों पर हो लिए हैं। जो बात के होकर रहने वाली और महले इंतजार में हो, इसके लिए जल्दी न मचाओ, और जिसे कल अपने साथ लिए आ रहा है इसकी दूरी महसूस करते हुए नागवारी जाहिर न करो। बुथेरे लोग हैं कि जो किसी चीज के लिए जल्दी मचाते हैं और जब उसे पा लेते हैं तो फिर ये चाहने लगते हैं कि इसे ना ही पाते तो अच्छा था। आज आने वाले कल के उजालों से कितना करीब है। ऐ मेरी कौम, यही तो वादा की हुई चीजों के आने और इन फितरों के नुमायां होकर करीब होने का जमाना है कि जिनसे अभी तुम आगाह नहीं हो। देखो, हम अहले बैत में से जो इन फितनों का दौर पाएगा
वो इसमें हिदायत का चिराग लेकर बढ़ेगा और नेक लोगों की राह रविश पर कदम उठाएगा ताकि बंधी हुई गिरोहों को खोले और बंदों को आजाद करे और हस्ब जरूरत जुड़े हुए को तोड़े और टूटे हुए को जोड़े। वो लोगों की निगाहों से पोशीदा होगा। खोज लगाने वाले पर हम नजरें जमाने के बावजूद भी उसके नक्शे कदम को न देख सकेंगे। उस वक्त एक कौम को हक की शान पर इस तरह तेज किया जाएगा जिस तरह लोहार तलवार की बाढ़ तेज करता है। कुरान से उनकी उन आंखों में जिला पैदा हो जाएगी और उसके मुतालिब उनके कानों में पड़ते रहेंगे और हिकमत के छलकते हुए सागर उन्हें सुबह शाम पिलाए जाएंगे। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है, आप फरमाते हैं उनकी गुमराहियों का जमाना बढ़ता ही रहा ताकि वो अपनी रुसवाइयों की तकमील और सख्तियों का इस्तेहकाक पैदा कर लें, यहाँ तक कि जब वो मुद्दत खत्म होने की करीब आ गई और एक फितना अंगेज जमात फितनों का सहारा लेकर बढ़ी और जंग की तुखमपाशियों के लिए खड़ी हो गई, तो उस वक्त ईमान लाने वाले अपने सब्र और शकीत से अल्लाह पर एहसान नहीं जताते थे और ना हक की राह में जान देना कोई बड़ा कारनामा समझते थे। यहाँ तक कि जब हुक्म क़ज़ा ने मुसीबत का जमाना खत्म कर दिया तो उन्होंने बसीरत के साथ तलवारें उठा ली और अपने हादी के हुक्म से अपने रब के अहकाम की इताअत करने लगे। और जब अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से उठा लिया तो एक गिरोह उल्टे पांव पलट गया और गुमराही की राहों ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया और वो अपने गलत सलत अकीदों पर भरोसा कर बैठा, करीबियों को छोड़कर बेगानों के साथ उसने सलूक करने लगा और जिन हिदायत के वसीलों से उसे मवद्दत का हुक्म दिया गया था उन्हें छोड़ बैठा और खिलाफत को उसकी मजबूत बुनियादों से हटाकर वहाँ नस्ब कर दिया जो इसकी जगह न थी। यही तो गुनाहों के मखज़न और गुमराही में भटकने वालों का दरवाजा है। वो हैरत और परेशानी में सरगर्दां और आले फिरौन की तरह गुमराही के नशे में मदहोश पड़े थे। कुछ तो आखिरत से कटकर दुनिया की तरफ मुतवज्जे थे और कुछ हक से मुंह मोड़कर दीन छोड़ चुके थे।